हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रहस्य की मदद से आप सभी बीमारियों को किस तरह ठीक कर सकते हैं। इस दुनिया में हज़ारों बीमारियां हैं और हज़ारों दवाइयां हैं, लेकिन सभी बीमारियां सिर्फ एक ही चीज़ से जन्म लेती हैं, वो है तनाव, डिप्रेशन, टेंशन। जब किसी चीज़ पर ज़्यादा तनाव डाला जाता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो वो टूट जाती है। इसी प्रकार जब आप ज़्यादा तनाव में होते हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तब आपका शरीर बीमारियां उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तनाव की शुरुआत सिर्फ एक नेगेटिव थॉट से होती है। जब आपके दिमाग में कोई एक नेगेटिव थॉट आता है, तो आप उस नेगेटिव थॉट पर काबू पाने की बजाय उसे खुद पर हावी होने देते हैं, और जब वो हावी हो जाता है, आपके दिमाग पर हैवी हो जाता है, आपकी बॉडी पर हैवी हो जाता है, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसा आप महसूस करेंगे, वैसी ही और ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को वो अट्रैक्ट करता है, और समय के साथ ये जो नेगेटिव थॉट है, ये टेंशन और डिप्रेशन में बदल जाता है। आप कब तनाव महसूस करने लगते हैं, कब तनाव में आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। अलग अलग लोग अपने तनाव का अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने काम की वजह से तनाव में हूँ, तो कुछ लोगों का ये रीज़न होता है कि मेरे पास तो काम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं कुदरत का आभारी हूँ क्योंकि मेरे पास काम है। कुछ लोगों के पास तो काम ही नहीं है। बस देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बदल जाएंगी। जिस तरह एक सीरियल आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बताया जाता था कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। जो प्रॉब्लम है आपके साथ, वो प्रॉब्लम है किसी और के साथ, और हो सकता है आपसे बड़ी प्रॉब्लम किसी और के साथ हो, लेकिन वो सामने वाला इंसान खुश है, ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है, बिकॉज उसे प्रॉब्लम के साथ डील करना आ गया है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे टेंशन बना लें, डिप्रेशन बना लें, अपने दिमाग में 24 घंटे रखें। इसी तरह कोई भी बीमारी आपके दिमाग में डिप्रेशन की वजह से जन्म लेती है। जब आप टेंशन में होते हैं तब जन्म लेती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितनी मेरी एज नहीं है, मैं उससे ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगा हूँ, मेरी एज के लोग मुझसे ज़्यादा यंग दिखते हैं। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 24 घंटे तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। वजह यही है कि आपकी तरफ बीमारियां ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, आपकी तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो एक नेगेटिव थॉट समय के साथ और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है, वो डिप्रेशन में बदलता है, और फिर अनेकों बीमारियां आपके शरीर में जन्म लेती हैं। लेकिन आप कितनी ही नेगेटिविटी से क्यों ना घिरे हुए हों, आपको कितना ही तनाव क्यों ना हो, आपके शरीर में कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, इसे ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक सकारात्मक विचार की मदद से। आपको एक सकारात्मक विचार लाना होगा, फिर दूसरा सकारात्मक विचार, फिर तीसरा सकारात्मक विचार, और इस तरह करते करते आपके नकारात्मक विचारों पर सकारात्मक विचार कब कब्जा कर लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और जब सकारात्मक विचार कब्जा कर लेंगे तो नकारात्मक विचार अपने आप हट जाएंगे। जब आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको दवाई लेनी चाहिए। दवाई डेफिनेटली लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारी मेंटल प्रोसेस क्या चल रही है। जब हमारा शरीर कोई बीमारी उत्पन्न करता है, तो वो हमें ये बताना चाहता है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण सही नहीं है, हमारा सोचने का और महसूस करने का तरीका सही नहीं चल रहा। जब भी आपको कोई बीमारी हो, तो तुरंत देखना है कि मैं क्या सोचता रहता हूँ 24 घंटे, मैं कैसा महसूस करता रहता हूँ, जिस वजह से बीमारी उत्पन्न हुई। क्योंकि बीमारी हमारे तनाव के कारण उत्पन्न होती है। तो आपके शरीर में अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका शरीर आपको बताना चाहता है आपका मानसिक दृष्टिकोण सही नहीं है, अपना सोचने और महसूस करने का नज़रिया बदलिए। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी बताते हैं, लव एंड ग्रेटिट्यूड में इतनी ताकत होती है कि आप अपनी ज़िंदगी से बड़ी नकारात्मकता को हटा सकते हो। क्योंकि लव एंड ग्रेटिट्यूड की हेल्प से आप समुंदर में रास्ता बना सकते हो, बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकते हो और चमत्कार कर सकते हो। तो आप लव एंड ग्रेटिट्यूड की हेल्प से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। मैं आपके साथ एक रियल लाइफ कहानी शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको पता लगेगा कि हमारे सभी बीमारियों का इलाज हमारे शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है, हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर ही छिपा हुआ है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें, तो हम किसी भी बीमारी का इलाज खुद ही कर सकते हैं। हंसने वाले लोगों को ज़्यादा जल्दी बीमारियां नहीं आती, क्योंकि जो लोग टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हीं को बीमारियां घेरती हैं। लेकिन जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा
हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा ज़िंदगी को आनंद की तरह लेते हैं, उनसे बीमारियां भी कोसों दूर रहती हैं। तभी कहा गया है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसी के लिए मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो है कैथी गुडमैन की। कैथी गुडमैन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और वो बताती हैं कि उन्हें पूरा विश्वास था कि वो ज़रूर ठीक होंगी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो ज़रूर ठीक होंगी और इसी के लिए उन्होंने खुद को हर दिन बोलना स्टार्ट किया, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। यही उनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते थे, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। और ये वर्ड्स वो हर दिन खुद को बोलती रही। उन्हें पूरा यकीन था कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। उन्हें कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, इस बात पर तो उनका कभी ध्यान गया ही नहीं। उन्होंने ये बात अपने अंदर मान ली थी कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और खुद को बोलती रहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। इसी के साथ उन्होंने एक एक्टिविटी को करना और स्टार्ट किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार फिल्में देखने लगी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वो फिल्में देखना स्टार्ट करी जो ज़्यादा हंसी मजाक की होती थी, और वो फिल्में देखते हुए वो बहुत हंसती थी, बहुत मुस्कुराती थी, और ख़ुद को इतना हंसते हंसते पागल कर लेती थी कि उनकी हंसी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। वो सिर्फ दो ही चीज़ें करती थी, एक मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, और दूसरा खूब हंसने मुस्कुराने वाली फिल्में देखती थी। उसके बाद समय के साथ वो इतनी हैप्पी रहने लगी कि उनकी बीमारी का इलाज ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हो तो टेंशन और डिप्रेशन उस बीमारी के इलाज के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, आपकी प्रोसेस को और स्लो डाउन कर देता है। अगर वहीं आप तनाव को हटा देते हो तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हो। उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला और ज़्यादा से ज़्यादा हंसना शुरू किया, और बीमारी से पता लगने के बाद और रिजल्ट आने तक, मतलब जब बीमारी का पता लगा और उसके बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हुई, इसके बीच सिर्फ 3 महीने का अंतर था। बिना किसी केमियोथेरेपी के और रेडिएशन के वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। तो उन्होंने अपने ब्रेस्ट कैंसर को बिना किसी रेडिएशन और केमियोथेरेपी के ठीक कर लिया था। तो इस चीज़ में उनकी 3 चीज़ों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहला था उनका यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना। दूसरा था मनचाही चीज़ के प्रति उनकी आस्था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं ठीक ही हूँ। और तीसरा उनका लव, खुद के प्रति उनका जो प्यार था कि हाँ मुझे अब खुद को खुश रखना है। तो इन चीज़ों ने उनको ठीक होने में हेल्प करी। उन्हें पता था कि तनाव ही सभी बीमारियों की जड़ है, इस वजह से उन्होंने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना शुरू किया। तो आपके अंदर कोई भी बीमारी है तो आप उसे खुश रहकर ही ठीक कर सकते हो। कुछ लोग दवाइयाँ भी लेते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि दिमाग में बीमारी चल रही होती है। तो जब तक दिमाग में बीमारी जो चल रही है उसे नहीं हटाओगे, दवाई अपना काम कैसे करेगी। तो अगर आप कोई दवाई ले रहे हो तो पहले ये देखो कि मैं खुश हूँ या नहीं। खुद को खुश रखोगे तो शायद दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी आपको बीमारियाँ लगेंगी भी नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे तो बीमारियाँ भी आपके नज़दीक नहीं आएंगी। इन्होंने किस तरह अपने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर लिया, मेरे लिए पर्सनली ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हो सकता है आपको भी इंस्पायर करी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।